हेलो ऑल। ये ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2 है और लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्लेटफॉर्म से हम लोग ग्राफ्स वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद हमने कैंडल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो अभी आज की वीडियो में हम दोबारा कैंडल से ही स्टार्ट करेंगे और इसमें थोड़ा सा आपको बहुत शॉर्ट से एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूँगा कि ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। इसी तरह हाई प्राइस यानी कि जिस टाइम फ्रेम की ये कैंडल है उस टाइम फ्रेम में मैक्सिमम प्राइस कितनी हाई गई और मैक्सिमम कितनी लो गई प्राइस, ये इस तरह से जो है कैंडल्स देखी जाती हैं। इसी तरह इनके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं जो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली देख रहे होते हो, जिसमें आपने मींस के टीए करना होता है। मतलब कि ये कैंडल स्टिक्स 15 मिनट्स की भी होती हैं, 4 आवर्स की भी होती हैं और 1 डे की भी होती हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की होती हैं। और इन टाइम फ्रेम्स में आप इन कैंडल्स की ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस देख सकते हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्टॉक्स जो है वो किस प्राइस पे ओपन हुए थे, किस पे क्लोज हुए थे और उस टाइम फ्रेम में कितना हाई गए थे, कितना लो गए थे। और बेरिश कैंडल का जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि ओपन ऊपर होगा, ठीक है, और क्लोज नीचे होगा, यानी कि डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस नीचे गिरी तो उसका क्लोज नीचे होगा, तो ये एक बेरिश कैंडल होगी। इसके इन्वर्स प्रोपोर्शन बुलिश कैंडल स्टिक हमेशा नीचे से ओपन होगी, यानी कि उसकी प्राइस नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी, तो ये एक बुलिश कैंडल बन जाएगी। इससे नेक्स्ट हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम यानी कि कैंडल स्टिक्स जो हैं, ठीक है, उनका हमें देखना होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और स्ट्रेंथ जानने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड्स पे दिखाता हूँ कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये एक ग्राफ लिया है जिसमें हमें बताया गया है कि कौन सी कैंडल किस तरह की पावर रखती है। जैसे कि आपके सामने है कि ये इसकी प्राइस बिल्कुल ये एग्जैक्ट नीचे लो है, इसका यहाँ पे कोई विक नहीं बनी है, यानी कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम थी कि बिल्कुल स्टॉक वहीं से गिरना शुरू हुआ और जहाँ नीचे तक गिरता गया और जहाँ पे टाइम फ्रेम क्लोज हुआ तो वहाँ तक ये स्ट्रेट अवे नीचे गिरता हुआ है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बेरिश कैंडल बनी। इसके बाद सेकंड बेरिश जो है वो सेकंड मोस्ट बेरिश कैंडल ये है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, बुल्स ने कोशिश की स्टॉक को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो ज़्यादा देर वहाँ पे इसको सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट गिरते गिरते ओपन से भी नीचे आ गई और फिर स्टॉक अपनी ओपन प्राइस से भी नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट बेरिश है कि यानी इसमें बेयर्स ने बुल्स ने कुछ ना कुछ ट्राई किया स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। इसके अलावा ये नॉर्मल बेरिश कैंडल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मीन्स के दोनों तरफ से एफर्ट्स की गई, बुल्स की तरफ से भी की गई और बेयर की तरफ से भी की गई, और ये एक नॉर्मल बेरिश कैंडल है। बेशक ये बड़ी आपको नज़र आ रही है लेकिन इसमें ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल हुई है, दोनों साइड पर से ट्रेडिंग हुई है। इसी तरह ये एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद इस कैंडल को देखते हुए हम कुछ भी डिसीजन नहीं कर सकते कि आगे चल के कौन ज़्यादा मोमेंटम पकड़ेगा, बुलिश मोमेंटम होगा या बेरिश मोमेंटम होगा। इसी तरह ये जो कैंडल है ये हमें शो करती है कि ये सबसे वीक बेरिश कैंडल है। उसकी वजह ये है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ अपने टाइम फ्रेम में, एक सेकंड में आपको, अच्छा, तो स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ अपने इस टाइम फ्रेम पे और बेयर्स ने मार्केट नीचे गिराना शुरू की, लेकिन वहीं पे बुल्स ने चार्ज संभाला और मार्केट को ऊपर लेके आ गए, ठीक है। और वैसे यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ था, ठीक है, और स्टॉक नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन बट ये है कि मार्केट में बुल्स ने एक्टिविटी की और ये सबसे वीक कैंडल है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमें नज़र आएंगी कैंडल्स इस स्लाइड में वो हैं बुलिश कैंडल्स। इससे हमें पता चलेगा
कि कौन सी कैंडल कितनी ज़्यादा बुलिश है और कौन सी कम बुलिश है। इसी तरह जिस तरह बेरिश कैंडल्स थी, इसी तरह ये बुलिश कैंडल्स भी इसी तरह ही हैं। मार्केट जिस जगह जिस प्राइस पे ओपन हुई, स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर गई और फिर जहाँ पे क्लोज़ हुई, ना इसके ऊपर कोई विक बनी और ना ही इसके कोई नीचे बनी, ये मोस्ट बुलिश कैंडल थी। इसी तरह सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल ये है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, बेयर्स ने मार्केट गिराने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे और मार्केट अप जाते 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 यहाँ पे आके क्लोज़ हुई, लिहाजा यहाँ पे बुलिश जो बुल्स हैं वो विन कर गए, तो ये सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल बनी। और देन ये एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसमें दोनों साइड्स पे ट्रेडिंग की गई और ये एक न्यूट्रल बुलिश कैंडल है। इसको देखते हुए हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट जो कैंडल है या मार्केट में कौन ओवरटेक करेगा, बुल्स ओवरटेक करेंगे या बेयर्स ओवरटेक करेंगे। इसी तरह ये कैंडल जो लास्ट वाली कैंडल है, ये सबसे वीकेस्ट बुलिश कैंडल है। वो कैसे है? स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ और बुल्स इसको स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके गए काफ़ी तेज़ी से। उन्होंने एक हाई बनाया लेकिन यहीं पे बेयर्स एंटर हुए और बेयर्स मार्केट गिराते 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 नीचे लेकर आए। ऑल दो ये एक बुलिश कैंडल है लेकिन ये सबसे कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि जो बेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी स्टॉक को नीचे की तरफ पुश किया है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम है बुल्स का वो कम हो गया है, यानी कि अपसाइड मोमेंटम कम हो गया है और इसी वजह से ये एक वीक बुलिश कैंडल कंसिडर की जाती है। थैंक यू।